दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश मल्होत्रा, 89.6 कम्युनिटी रेडियो ब्रिजवाणी। प्रसिद्ध लेखिका दीप्ति मित्तल की कहानी एक फ़ोन कॉल आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आज विम्मी की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब उसने ये सुना तो उसके पैरों तलों की ज़मीन खिसक गई। कुछ भी लक्षण नहीं थे। उसे हर साल की तरह मायके जाने के लिए फ़्लाइट लेनी थी, इसलिए टेस्ट करा लिया था। उसके पॉजिटिव आने के बाद पति और बेटे के भी सैंपल टेस्ट के लिए चले गए। सोसाइटी और स्वास्थ्य विभाग को सूचना दे दी गई। उनके फ्लैट पर क्वारंटाइन की तमाम बंदिशें लगाई जा चुकी थी। विम्मी एक कमरे में बंद चिंता में घुली जा रही थी। अब पति और 12 साल के बेटे को ही घर और खाना पीना संभालना था। काम वाली बाई भी 3 दिन से नहीं आई। बाजार भी नहीं जा सकते थे। अब क्या होगा? सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप पर उसके लिए संदेशों का तांता लग गया। टेक केयर डियर, गेट वेल सून, कोई हेल्प चाहिए तो बताना। इस तरीके के तमाम मैसेज आ रहे थे। लगा जैसे वो अकेली नहीं है, अपने लोग हैं आसपास जो उसका ख्याल रख लेंगे। सुबह से शाम हो चली थी। विम्मी इंतजार करती रह गई, मगर नहीं। ग्रुप पर आए मैसेज तो बस औपचारिक रस्में थी। तभी एक मैसेज आया, ऊपरी फ्लोर से सुगंधा का। दोनों के यहाँ एक ही काम वाली बाई रेखा काम करती थी। मैसेज पढ़ा तो इतना ही लिखा था, अब तुम्हारे यहाँ बाई कम से कम 15-20 दिन नहीं आएगी, तो उसे पूरी पगार दोगी या काट कर। मैसेज पढ़कर सवाल उसके मन में भी कुल बुलाने लगा। सोचने लगी, पिछले साल लॉकडाउन में भी 2 महीने की पगार यूं ही देनी पड़ी, इस बार नहीं दूंगी। सोच ही रही थी कि तभी फोन की घंटी बजी। काम वाली बाई रेखा का फोन था। कैसी हो दीदी? अभी अभी घर लौटी हूं तो आपके बारे में पता चला। आपने कुछ खाया कि नहीं? मैं आप सबके लिए रात का खाना बनाकर ला रही हूं, दरवाजे के बाहर रख जाऊंगी, आप ले लेना। बाजार से कुछ सामान चाहिए तो ये भी बता दो, मेरा मर्द ले आएगा। सुबह भी नाश्ता व खाना दे जाऊंगी, आप चिंता मत करना, सब ठीक होगा। विम्मी की आंखों से 2 आंसू लुढ़क आए। उनमें थोड़ी शर्म सी घुली थी। जिस फोन कॉल का रास्ता वो सुबह से ताक रही थी, वो आ गया था, उसके किसी अपने का। शुक्रिया दोस्तों, मैं आपका दोस्त राजेश मल्होत्रा, 89.6 कम्युनिटी रेडियो ब्रिजवाणी से।